Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today our topic is isotopes. Dear student, firstly we define isotopes. Isotopes are defined as the atom of an element which have same atomic number but different mass number. Dear student, isotope हम कहते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उसका जो मैस नंबर हो वो डिफरेंट हो. एटम ऑफ एन एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन उनके मैस नंबर डिफरेंट हो. मैस नंबर डिफरेंट से मतलब है कि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये टर्म आइसोटोप इंट्रोड्यूस करवाई थी सोडी ने. सबसे पहले सोडी ने इसको डिस्कवर किया था. अब हम डिफरेंट आइसोटोप्स को डिस्कस करते हैं, जिस तरह आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन. हम सबसे पहले आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या हैं और कितने हैं. डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड लास्ट वन इज ट्राइटियम. प्रोटियम जो होता है डियर स्टूडेंट, आप ये डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, इसका मैस नंबर 1 है, यानी कि एक ही इसके अंदर प्रोटॉन है और इसको हम P से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जबकि हम ड्यूटेरियम की बात अगर करें, ड्यूटेरियम के अंदर हमारे पास मैस नंबर 2 है. इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है. जबकि हमने जो पिछला आइसोटोप पढ़ा, जो हमने प्रोटियम कहा, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता. इसमें ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है. थर्ड वन इज ट्राइटियम. डियर स्टूडेंट, इसका मैस नंबर 3 होता है. इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. देखें डियर स्टूडेंट, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे सामने ये जो डायग्राम है, पहले के अंदर एक प्रोटॉन है, दूसरे के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तीसरे के अंदर एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं. इनमें सब के अंदर प्रोटॉन एक है, एटॉमिक नंबर सेम है इन सब का, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है, मैस नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट है. एटॉमिक नंबर इनका सेम, मैस नंबर डिफरेंट. मैस नंबर किस वजह से डिफरेंट, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. द आइसोटोप्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम. डियर स्टूडेंट, अब हम आइसोटोप ऑफ कार्बन की बात करते हैं. पहले हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया, अब कार्बन की बारी. कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. 2 तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो थर्ड वन है वो रेडियो एक्टिव होता है. There are 3 isotopes of carbon, 2 stable and 1 radioactive. Carbon 12 and carbon 13 are stable isotopes. कार्बन के ये जो 2 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये स्टेबल होते हैं. जबकि जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है. डियर स्टूडेंट, हम इस डायग्राम में देखते हैं, हमारे सामने पहले है कार्बन 12 की, फिर कार्बन 13, फिर कार्बन 14 की डायग्राम. अगर हम कार्बन 12 की डायग्राम को देखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं वो भी 6 हैं, न्यूट्रॉन्स की बात करूं वो भी 6 हैं. ठीक है, इक्वल रेशियो है इनकी. अगर मैं कार्बन 13 पे आ जाऊं, इलेक्ट्रॉन 6 सेम पिछले की तरह, प्रोटॉन वो भी 6, लेकिन अब न्यूट्रॉन 7 हो गए हैं. अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो गए. बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. पहले में 6 है, सेकंड वन इज 7 है एंड थर्ड वन इज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. डियर स्टूडेंट, ये था कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12, carbon 13 and carbon 14. First 2 are stable isotope and the third one is radioactive isotopes. Dear student, हम आइसोटोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं. हमने पढ़ा
कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। पहली प्रॉपर्टी, आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और हमने ये भी जाना कि मास नंबर किस वजह से डिफरेंट होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वजह से, उनके नंबर की वजह से मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आइसोटोप जो है उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। किस वजह से? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी सेम होती है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपने डियर स्टूडेंट चीज़ याद रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो आइसोटोप की सेम होती है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। फोर्थ वन इज same number of protons and neutrons but different number, same number of protons and electrons but different number of neutrons। हम ऊपर क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम में भी, ये C12 जो है उसके पास जो है प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, तीनों केसेस में 6 हैं। अगर कोई चीज़ डिफर कर रही है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर रही है। And the last one property is different isotopes of an element have same position in periodic table। इनकी जो periodic table के अंदर जो position है isotopes की वो same है। Dear student, ये थी properties isotopes की। Dear students, अब हम relative abundance of isotope को discuss करेंगे। Amount of each isotope of an element present in the mixture of isotopes is called its relative abundance। कि तमाम के तमाम जो आइसोटोप्स हैं एलिमेंट के, उनकी अमाउंट मिक्सचर के अंदर कितनी है, इसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। वो कितने परसेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एक एलिमेंट है उसके 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। थर्ड वन जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है। अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो वो 99.985% पाया जाता है, जबकि सेकंड वन इज 0.015। डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स उनके आइसोटोप्स और उनकी आगे रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज दी हुई है कि वो कितनी कितनी परसेंटेज उनकी पाई जाती है। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो जो 2 स्टेबल कार्बन के आइसोटोप हैं वो कार्बन 12 और कार्बन 13 है। अब जो कार्बन 12 है वो 89.89% एग्जिस्ट करता है नेचर में, जबकि कार्बन 13 जो है 1.11 इतना। डियर स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स उनके सामने उनके आइसोटोप और उनकी रिलेटिव अबंडेंस कि उनकी परसेंटेज कि वो नेचर के अंदर किस परसेंटेज में वो पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इस टेबल में कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी अक्रेंस की बात करूं आइसोटोप्स की, तो 280 डिफरेंट आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं। 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, जिनमें से जो 40 आइसोटोप्स होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं और 240 आइसोटोप वो स्टेबल होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उनको कहते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन नेचर। आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स 40 आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। 280 में से 40 क्या होंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे। और ऑलमोस्ट 300 अनस्टेबल आइसोटोप प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। 300 के लगभग अनस्टेबल आइसोटोप हैं जिनको हम आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए से हमने बनाया हुआ है, इनको प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो अब बात आने लगी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। द एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनके ऑड एटॉमिक नंबर है 1, 3, 5, 7 इस तरह ऑड एटॉमिक नंबर हैं, हैव ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स। उनके क्या आइसोटोप्स होंगे? 2 स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, स्टेबल की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, स्टेबल 2 स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, और फिर वो बात एग्जाम्पल है नीचे हमारे पास नाइट्रोजन की, इनका एटॉमिक नंबर 7 है, ओड है, और हमें जो नाइट्रोजन के आइसोटोप मिलते हैं वो 2 मिलते हैं स्टेबल, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। और अगर मैं क्लोरीन की बात कर लूँ, 17 एटॉमिक नंबर है, ओड है ये भी, 35 और 37 ये 2 स्टेबल आइसोटोप हैं क्लोरीन के। जबकि जो सेकंड वन इसकी है, द एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर। अगर कहता है एटॉमिक नंबर इवन होगा तो फिर क्या होगा?
हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, फिर इनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। जिस तरह हमने आइसोटोप देखे ऑक्सीजन के, जिस तरह हमने आइसोटोप्स नियॉन के होते हैं, ठीक है, इसी तरह इवन नंबर सल्फर के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है, निकल के आइसोटोप्स हो गए। इसी तरह अगर इवन नंबर है ना किसी का, तो उसके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। लेकिन जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो उसके पास दो स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। रेडियो एक्टिव भी हो सकता है लेकिन स्टेबल दो होंगे। अगर हम मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन की, वो भी तो ओड है लेकिन उसके पास तीन आइसोटोप्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टेबल आइसोटोप्स दो ही हैं उसके, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। हमने पढ़ा है कि जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन यहाँ बात हो रही है टू स्टेबल आइसोटोप्स की। ऑड एटॉमिक नंबर और दो स्टेबल आइसोटोप रखेगा, इवन एटॉमिक नंबर लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स रखेंगे, ठीक है। Isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant. For example, oxygen, magnesium, silicon, कैल्शियम, आयरन। डियर स्टूडेंट, बात हो रही है कि ऐसे मास नंबर आइसोटोप्स के जो मल्टीपल ऑफ फोर्स हैं, जो चार के मल्टीपल्स हैं, जिनको हम फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ फोर जिस तरह हो गया ये 16 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 40 हो गया, 50, यानी कि ये 4 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ फोर्स है। ये तकरीबन 50% अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन फॉर्म नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा एक टेबल है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एलिमेंट्स और उनके आइसोटोप्स के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5 होते हैं, पलाडियम के 6 होते हैं, कैल्शियम के भी 6 होते हैं, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस टेबल में भी देखें ना, जितने भी इवन नंबर हैं, ये देखें तकरीबन सारे इवन नंबर हैं, 8, 28, 46, 20, 48, 50, सारे ऑड नंबर हैं। और हमने ऊपर जो बात पढ़ी थी लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट जिनका इवन एटॉमिक नंबर होगा ना, उनके अंदर जो आइसोटोप्स होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ होंगे। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के 5 हैं, प्लाडियम कैल्शियम इनके 6 हैं, कैडमियम 9, टिन 11। देखें इन सब के लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। और जबकि जो ऑड में होंगे उनके दो स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। हमने नाइट्रोजन क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ी। डियर स्टूडेंट, लास्ट पे हमारे पास एक टर्म आती है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक आइसोटोप रखते हैं उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज अ सिंगल आइसोटोप आर कॉल्ड एज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ सिंगल आइसोटोप पर मुश्तमिल हो, जो सिंगल आइसोटोप पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, गोल्ड एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम जो है ना एक आइसोटोप पर एग्जिस्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक आइसोटोप। आई होप you understand this lecture. Thank you very much and enjoy your best health.